बंगाल प्रांत के चंद्रगिरी नामक नगर में सूर्यदयाल नामक एक प्रतिष्ठित पंडित अपनी पतिव्रता पत्नी सरस्वती के साथ रहते थे। पंडित सूर्यदयाल धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे जो साधु संतों की सेवा में तन, मन और धन से लगे रहते थे। उनकी पत्नी सरस्वती जो रूपवान और पतिव्रता थी, परंतु उनकी एकमात्र चिंता थी कि वे निसंतान थे। इस अभाव ने उनके जीवन में गहरा दुख पैदा कर दिया था। फिर भी वे दोनों निरंतर भक्ति और साधु सेवा में संलग्न रहते थे। बांझ होने के कारण गांव की दूसरी औरतें अपने बच्चों से सरस्वती को दूर ही रहने देती और सरस्वती को यह बातें मन ही मन बहुत चुभती थीं। एक दिन गांव की कुछ औरतों द्वारा ज्यादा अपमानित होने के कारण सरस्वती गांव से कुछ दूरी पर स्थित एक शिवलिंग के पास जाकर फुट फुट कर रोने लगी और अपने मन की सारी दुख पीड़ा रो रो कर कहने लगी। तभी मिलों दूर बैठे योगीराज मचिंद्रनाथ, जो कि उस समय पेड़ के नीचे ध्यान में लीन थे, उनके कानों में सरस्वती के बोले गए शब्द साफ सुनाई दे रहे थे। योगीराज उसी क्षण बंगाल प्रांत के चंद्रगिरी नामक नगरी के लिए यात्रा शुरू करते हैं। काफी लंबे सफर के पश्चात एक दिन योगीराज मचिंद्रनाथ भिक्षु का वेश धारण कर नगर में प्रवेश करते हैं। एक हाथ में चिमटा और दूसरे हाथ में भिक्षा पात्र लेकर अलख निरंजन की ध्वनि करते हुए वे नगर की गलियों में विचरण कर रहे थे। उनकी तेजस्विता देखते ही मानो उनके मुख से सूर्य का तेज झलक रहा हो। जैसे ही उनका अलख अलख सरस्वती के कानों में पड़ा, वह तुरंत एक पात्र में अन्न भरकर द्वार पर आई। सरस्वती ने बाबा मचिंद्रनाथ को देखा और उनकी दिव्य आभा से मंत्रमुग्ध हो गई। उसने झुककर भिक्षा दी और ध्यान मग्न होकर उनके दर्शन करने लगी। योगीराज ने उसकी पीड़ा को तुरंत भांप लिया और पूछा, हे माता, तुम्हारी आंखों में गहरी उदासी क्यों है? किस दुख से पीड़ित हो? सरस्वती ने अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, महात्मा जी, मैं निसंतान हूँ। मेरी यही पीड़ा है कि लोग मुझे बांझ कहते हैं। यदि संतों की कृपा से मुझे पुत्र प्राप्त हो जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। योगीराज मचिंद्रनाथ उसकी निस्वार्थ भक्ति और सच्चाई से प्रभावित हुए। उन्होंने अपनी झोली से भस्म निकाली और कहा, इस भस्म को रथुका नहान के बाद में मिलाकर खा लेना। हरि नारायण स्वयं तुम्हारे घर पुत्र रूप में अवतरित होंगे, जो कल्याणकारी और महान होगा। मैं 12 वर्ष बाद तुम्हारे पुत्र के दर्शन करने फिर आऊँगा। सरस्वती ने वह भस्म बड़े सम्मान के साथ अपने आले में रख दी, परंतु जब उसने यह बात अपनी पड़ोसी सहेलियों को बताई तो उन्होंने उसे भ्रुकुटी से देखते हुए कहा, यह सब झूठ है। ये साधु महात्मा तो बहरूपीय होते हैं, भस्म के बहाने जहर दे जाते हैं। क्या तुमने कभी सुना है कि भस्म से पुत्र प्राप्त होता है? अगर ऐसा होता तो संसार में बांझ स्त्रियों का नामो निशान मिट जाता। सरस्वती सहेलियों की बातों में आ गई और मन में संदेह घर कर गया। अंततः उसने वह भस्म गांव के एक गहरे गड्ढे में फेंक दी, जो कूड़े और गोबर से भरा था। दिन बीतते गए और सरस्वती के जीवन में कोई संतान सुख नहीं आया। 12 वर्ष बीत गए। योगीराज अपनी प्रतिज्ञा अनुसार वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि दिन मंगलवार को गुरु मचिंद्रनाथ के बताएं समय के मुताबिक वर्तमान के राजस्थान हनुमानगढ़ गोगा मेढ़ी वेरावल के समीप उस गांव में फिर से सरस्वती के द्वार पर अलख निरंजन का स्वर करते हुए बालक को देखने पहुंच गए। सरस्वती ने उन्हें देखते ही पहचान लिया, परंतु उसे भय हुआ कि कहीं वे पुत्र के बारे में न पूछ बैठें। उसने भिक्षा अर्पित कर मुड़ने की कोशिश की, लेकिन बाबा मचिंद्रनाथ ने उसकी चिंता को भांपते हुए कहा, माता, तुम्हारा पुत्र अब तो बड़ा हो गया होगा, क्या उसके दर्शन नहीं कराओगी? सरस्वती का चेहरा पीला पड़ गया, उसके होंठ कांपने लगे और उसकी आंखों से अश्रु बहने लगे। उसने योगीराज के सामने हाथ जोड़कर सारा विवरण कह सुनाया, गुरुदेव, मैंने आपकी दी हुई भस्म को सहेलियों के कहने पर कूड़े के गड्ढे में फेंक दिया था। मचिंद्रनाथ ने शांत स्वभाव से पूछा, माता, वह गड्ढा कहाँ है? मुझे दिखाओ। सरस्वती उन्हें गांव के उस गड्ढे तक ले गई जहां उसने भस्म फेंकी थी। गुरु मचिंद्रनाथ ने गड्ढे के पास जाकर गंभीर स्वर में पुकारा, सूर्यपुत्र हरिनारायण, यदि तुमने जन्म लिया है तो बाहर आओ। तभी गड्ढे के भीतर से एक कोमल और मधुर आवाज सुनाई दी, गुरुदेव, मैं यहाँ हूँ, पर मेरे ऊपर कूड़े और गोबर का इतना ढेर है कि बाहर आना कठिन है। ये सुनकर सरस्वती, गांव के लोग और नगर की भीड़ चमत्कृत हो गई। सभी ने मिलकर गोबर और कूड़ा हटाया और वहां से एक तेजस्वी बालक प्रकट हुआ। गुरु मचिंद्रनाथ ने उस बालक को गोद में उठाया और कहा, तुम्हारी उत्पत्ति गोबर से हुई है, इसलिए तुम्हारा नाम गोरखनाथ होगा। तुम्हारा यश सूर्य के समान जग में फैलेगा। बालक गोरखनाथ अपनी माँ की ओर देखता रहा और सरस्वती की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह योगीराज के चरणों में गिर पड़ी और करुणा से बोली, गुरुदेव, मैंने मूर्खता की, कृपया मुझे क्षमा करें।
गुरु मच्छिंद्रनाथ ने सरस्वती को शांत करते हुए कहा, माता, अब कुछ नहीं हो सकता। यह तुम्हारे भाग्य का लिखा था। पुत्र, सुख तुम्हारे भाग्य में नहीं था, इसलिए अब प्रभु का गुणगान करो और संतोष रखो। इतना कहकर उन्होंने गोरखनाथ को अपने साथ लिया और उसे नाथ संप्रदाय में दीक्षित कर दिया। दोस्तों, यह थी गोरखनाथ की जन्म कथा, जिसमें भाग्य, संदेह और गुरु की महिमा का अद्भुत संगम है। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगले भाग के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।